हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अगर आप किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और उसके अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर उसके अंदर कोई है, तो आप उसकी डेफिनेशन भी नहीं दे सकते। सबसे पहले हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन देखेंगे। ए क्लास विच कंटेन एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। कोई भी क्लास अगर एक कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर वो रखती है तो वो कैसी क्लास है? वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो उसके अंदर डेफिनेशन नहीं होती प्योर वर्चुअल फंक्शन की, और एब्स्ट्रैक्ट बनते ही ये रूल्स लागू हो जाता है उस पर कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो डेटा कैसे एक्सेस करेंगे? तो डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? एक दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी भी अनदर क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा। और इनहेरिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? इनहेरिट करने के बाद आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो फीचर्स हैं उनको आप वहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स देखिएगा, क्लास हमने बनाई एक ट्रिपल ए नाम से, बॉडी शुरू करा। पब्लिक एरिया में हमें एक फंक्शन बनाना है। पब्लिक एरिया में हमने लिखा वर्चुअल वॉइड शो। ध्यान से देखना, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनवाने के लिए हमें क्या कीवर्ड, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे क्या लिखा? वर्चुअल वॉइड शो, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा ज़ीरो से, और आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के अंदर नहीं दे सकते। यानी कि जिस क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है, आप उस क्लास के अंदर उसको एड्रेस, मतलब उसका जो पूरा डेफिनेशन आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, इसके अलावा आप इसमें नॉर्मल मेथड बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके जब आप नॉर्मल मेथड को एक्सेस करने की बात करेंगे तो पॉइंटर यानी कि रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम इनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हम इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन की बार बार हम बात कर रहे हैं कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, कैसे बनाते हैं, काम कैसे करेगा। चलिए, इसके हमने पास 3 पॉइंट हैं। आप 3 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो जितना मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, अगर आप इतना भी एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, प्योर वर्चुअल फंक्शन आर वर्चुअल फंक्शन विच हैव नो डेफिनेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोई भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर आप बना रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, दे स्टार्ट विद वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड से स्टार्ट होगा, एंड एंड्स विद इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल का साइन लगाएंगे और ज़ीरो लिख देंगे। जैसा कि आप बिल्कुल लास्ट में सिंटेक्स भी देख रहे हैं, मैंने सिंटेक्स बनाया हुआ है। वर्चुअल, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, इक्वल टू, और उसके बाद हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा के एंड ऑफ लाइन कर दिया। देखिए, स्टार्ट किया वर्चुअल कीवर्ड से, फंक्शन का नाम वगैरह दिया, एंड करने के लिए इक्वल टू ज़ीरो लगा दिया, जैसा कि इसका नियम है। इस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल फंक्शन को आप किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन यानी कि डिक्लेयर कर देंगे, और जिस क्लास के अंदर आप उसे डिक्लेयर करेंगे वही क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, सेकंड चलते हैं। इसमें लिखा है वी हैव, और सॉरी, इसमें लिखा हुआ है इफ़ वी डोंट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन ड्राइव्ड क्लास। आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन जो आपने बनाया है उसे ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड नहीं करना है। अगर आपने उसे ओवरराइड करने की कोशिश करी, यानी कि आपने उसे एज इट इज़ बना दिया, तो देन ड्राइव्ड क्लास ऑल्सो बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि जिस क्लास में आप उसको इनहेरिट कर रहे थे वो भी क्लास क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन दूसरी चीज़ देखते हैं थर्ड नंबर पे, वी कैन नॉट चेंज, वी कैंट चेंज द सिग्नेचर ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन,
इसमें क्या है कि आपने ये कहा है कि इसके अंदर जो लिखने का तरीका है इसका, आपको उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो सिंटेक्स आपको यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब हम आगे देखेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे लिए, इसको हम लोग अपने कोड के साथ में किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से पॉइंटर के थ्रू हम लोग इनके फंक्शंस को कॉल करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड, और इसके अंदर हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 2 हेडर फाइल लगाई। पहली हेडर फाइल है #include iostream.h और दूसरी हेडर फाइल है conio.h। हमने क्लास बनाई, AAA नाम से एक अपनी क्लास बना ली। AAA क्लास के पब्लिक एरिया के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल वॉइड शो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 एंड ऑफ लाइन। उसके बाद हम इसके अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग और भी मेथड यहाँ पे बना सकते हैं, पर वो प्योर वर्चुअल मेथड नहीं होंगे, वो सिंपल मेथड होंगे। हमने लिखा वॉइड डिस्प्ले, ब्रैकेट के अंदर हमने सी आउट, इसमें मैसेज दे दिया आई एम इन बेस क्लास, ब्रैकेट क्लोज किया, क्लास क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्लास बनाई, नेक्स्ट क्लास हमने बनाई BBB के अंदर हमने पब्लिकली AAA नाम की जो हमारी क्लास थी उसको हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। पब्लिकली हमने वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बनाया। देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हमारा वॉइड शो है, और यहाँ पे BBB नाम की जो क्लास है उसमें भी हमने एक वॉइड शो फंक्शन बनाया, पर ये प्योर वर्चुअल नहीं है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया, सी आउट किया आई एम इन ड्राइव क्लास, यहाँ पे हमने लिख दिया, बॉडी बंद कर दी, क्लास बंद कर दी। इस तरीके से हमने AAA क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है वॉइड शो नाम का, और जो दूसरी क्लास है BBB उसमें हमने AAA क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करा लिया, जिससे कि पब्लिक पार्ट वाला जितना भी पोर्शन है वो BBB के पब्लिक पार्ट में पहुंच जाएगा। देन उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने BBB नाम की क्लास जो थी उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है h1। ये जो h1 ऑब्जेक्ट है ये क्या काम करेगा, ये हमारे मेथड्स को कॉल करवाने का काम करेगा। अभी हमें इसमें क्या करना है, पॉइंटर्स लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसका हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, बट हम उसका पॉइंटर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंटर p नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया स्क्रीन को। फिर हमने कहा p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ h1, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था वो हमने किस में डाल दिया, पॉइंटर में डाल दिया। फिर उसके बाद हमने पॉइंटर के थ्रू हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया वो BBB नाम की क्लास के पब्लिक एरिया में पहुंचेगा और वहाँ पे शो नाम के फंक्शन को देखेगा। उसमें वो देखेगा क्या लिखा हुआ है, आई एम इन ड्राइव क्लास। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आई एम इन ड्राइव क्लास। देन उसके बाद फिर उसने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को वहाँ पर कॉल किया। जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो वो कहाँ पे गया, AAA वाली क्लास के अंदर पहुँच गया, ठीक है। AAA वाली क्लास के अंदर पहुँचा, वहाँ पे एक सिंपल पब्लिकली हम लोगों ने एक मेथड बना रखा था, उसमें मेथड में लिखा हुआ था आई एम इन बेस क्लास, तो वो पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। अभी क्या है कि इसमें जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था h1 नाम से, आप डिस्प्ले वाले फंक्शन को और शो वाले फंक्शन को इसके थ्रू भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करके भी दिखाया है, मैंने लिखा है h1.display। तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा और पॉइंटर्स यानी कि रेफरेंस के थ्रू भी ये एक्सेस कर जाएगा। जैसे ही दोबारा पहुँचेगा वहाँ पे दोबारा ये मेथड को एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर और वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा आई एम इन बेस क्लास। देन कंट्रोल हमारा मेन मेथड पे वापस आ जाएगा। देन उसके बाद गेट ch को रीड करेगा और आपके प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। जब आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर पहुँचेंगे तो आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारे पास में 3 स्टेटमेंट हमें लिखे हुए मिलेंगे। जैसा कि शो नाम के फंक्शन के थ्रू आया आई एम इन ड्राइव क्लास, उसके बाद पॉइंटर के थ्रू हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया आई एम इन बेस क्लास, और फिर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर दिया आई एम इन बेस क्लास। इसके थ्रू ये आपका पूरा एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है। ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे
और इसका आउटपुट देखेंगे कि किस फॉर्मेट में आउटपुट इसका आ रहा है। ये जो भी मैंने इस वीडियो में आपको लिखवाया और जो कराया, ये पूरा आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और एग्ज़ाम में जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो आप जितना ही मैंने इस वीडियो में कराया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, देन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।